रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुलाई है अहम बैठक। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में चल रही बैठक, जहां पर जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं को लेकर मीटिंग में अजीत डोभाल, भारतीय सेना प्रमुख शामिल हैं। तो सुरक्षा से जुड़ी एजेंसीज के प्रमुख भी बैठक में ले रहे हैं हिस्सा। बैठक में रक्षा सचिव और डीजीएमओ भी शामिल। ये बड़ी जानकारी देखिए सामने निकल कर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में ये महत्वपूर्ण बैठक जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिति को देखते हुए रक्षा सचिव और डीजीएमओ भी इस मीटिंग में शामिल हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से ये मीटिंग बुलाई गई है। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में ये मीटिंग चल रही है। आपको जानकारी दे दें, जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक, जहां पर एनएसए अजीत डोभाल और भारतीय सेना के प्रमुख भी जो है वो शामिल हैं। तो सुरक्षा से जुड़ी एजेंसीज के प्रमुख भी शामिल है इस मीटिंग में। रक्षा सचिव और डीजीएमओ भी इस मीटिंग में शामिल हैं। मौजूदा स्थिति को लेकर क्या आगे कदम उठाने हैं, इस पर इस मीटिंग के दौरान चर्चा हो रही है। साउथ ब्लॉक में ये मीटिंग चल रही है, क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों किस तरह से कई आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया, घुसपैठ की कोशिशें भी की गई, और ऐसे में मौजूदा स्थिति को लेकर क्या कदम आगे उठाने हैं, इसको लेकर इस मीटिंग के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये चर्चा चल रही है दिल्ली के साउथ ब्लॉक में। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की राजधानी दिल्ली से सामने निकल कर आ रही है। इस मीटिंग में एनएसए अजीत डोभाल, भारतीय सेना के प्रमुख भी शामिल हैं और सुरक्षा से जुड़ी एजेंसीज के प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक में रक्षा सचिव और डीजीएमओ भी शामिल हैं। तो तमाम रणनीति पर इस बैठक के दौरान चर्चा हो रही है। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन, क्या स्थिति इस वक्त देखिए जम्मू कश्मीर की जो सामने निकल कर आ रही है, ये कहा जा रहा है कि इसी को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये मीटिंग हो रही है। क्या जानकारी इस बैठक से जुड़ी हुई? देखिए, उसका दो मतलब है। एक तो जिस तरीके की टेरर एक्टिविटीज पिछले कुछ महीनों में वहां पे बढ़ गई हैं और जिस तरीके से हमारे लोग मारे गए हैं या हमने जो बदले में उनके टेररिस्ट को मारे हैं, तो एक चिंता का विषय है। और साथ साथ कल फ्लैग होस्टिंग का कार्यक्रम है पूरे देश में। तो जम्मू कश्मीर वैसे ही जो एपिक ऑफ टेररिज्म कहा जाता है, वहां पे किसी तरीके की ऐसी कोई दुर्घटना ना हो जिसको लेके सरकार को उल्टी सीधी सुननी पड़े, उसको लेके बैठक की जा रही है, जिसमें रक्षा मंत्री खुद है, आर्मी के चीफ है, एनएसए मिस्टर डोभाल है, और बात हो रही है उसमें डिफेंस सेक्रेटरी भी है। तो निश्चित तौर पे उसका मीन्स एंड वेज निकालने की बात है कि इसको मिनिमाइज किया जाए, और अगर कहीं पे किसी एक जगह पर्टिकुलर जगह पे टेररिस्ट अगर छिपे हुए हो तो उनको मारा जाए, उनको वीड आउट किया जाए। सरकार की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। कृष्ण मोहन, अभी हाल ही में देखिए पटनी टॉप से एक जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जिसमें एक आतंकी घायल बताया जा रहा है सेना के एनकाउंटर में। क्या इस आतंकी के पास से कुछ ऐसे खुफिया इनपुट मिले हैं जिसको लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है? इसको लेकर कोई जानकारी है क्या आपके पास? इसकी जानकारी जो इतनी मिली है, अभी पुष्ट खबर नहीं आई है, लेकिन जानकारी ये मिली है कि इसके तार भी जो है वो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। तो ये बड़ी चिंता की बात है कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों एक ही दिन आजाद हुए थे, और एक जो है वहां पे आज सड़क पे है और एक जो है आसमान में है, तो जाहिर सी बात है कि वहां के लोग एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन में आकर वहां के टेररिस्ट हमारे कंट्री में आके अमन चैन को किसी तरीके से परेशान करना चाहते हैं। और ये वहां के लोग, कुछ लोग भी उनसे मिले हुए हैं, जिसको लेकर सरकार को खासा दिक्कत आ रही है उनपे ऑपरेशन करने में। तो उसी पे ये चर्चा की जा रही है कि लोकल लोगों को कैसे ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंस में लाके और जो टेररिस्ट के वेश में वहां पे लोग सिविलियन बैठे हुए हैं उनको मारा जाए या यहाँ से भगाया जाए। बहुत शुक्रिया आपका कृष्ण मोहन तमाम जानकारियों के लिए।